अपनी गुमशुदगी के खिलाफ निकला है। ये उसी एहतजाज से, उसी लॉन्ग मार्च से जो है ना, मर्दों को उठाकर ले जा रहे हैं, औरतों को उठाकर ले जा रहे हैं। ये है ये इस रियासत का, ये है इस रियासत का वो। हम कहना चाहते हैं, आप हमें जितना गिरफ्तार करेंगे, जितना भी आप हमें तशद्दुद करेंगे, हम उतना इस मूवमेंट को तेज बढ़ाएंगे। इस वक्त हजारों बलोची सड़कों पर है और उनका एक ही मुतालबा है कि बलोचों की नस्लकशी बंद की जाए। जितना मारोगे उतना निकलेंगे। क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? आपने बंगालियों को भी दीवार के साथ लगाया था, फिर आज अंजाम क्या हुआ? बंगाल की सूरत में आज बांग्लादेश बना हुआ है। तो लिहाजा आपने पश्तून और बलोचों को भी दीवार के साथ लगाया हुआ है। कि इस वक्त पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुका है। पाकिस्तान के हर सूबे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर हम बात करें बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान जो है वो आज़ादी का मुतालबा कर रहा है। आप नरेंद्र मोदी की तकरीर सुने, वो कहता है जनाब बलोचिस्तान भी हम अलग कर देंगे और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर ये हम ले लेंगे। हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। बलोच लोगों को लेके ना बड़ी नफरत की जाती है। उफ ये बलोच, ये गद्दार, इनको मारो, इनको पीटो, इनको गायब करो। और उसके बाद जो है पैसा अगर सुई गैस पूरे पंजाब के पास है तो बलोच के पास नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि ये अलग मुल्क की डिमांड क्यों करते हैं? जब आप किसी के दिल में नफरत का बीज बोते हो और उसके बाद जब वो फसल पक के तैयार हो जाती है तो फिर नताइज जब आते हो तो इल्ज़ाम लगा देते हैं ये तो राह आ गया बलोचिस्तान में, ये तो इंडिया आ गया, और अपनी जो हरकतें हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ बलोच मिसिंग पर्सन से, उनकी फैमिली से। मैं शर्मिंदा हूं हमारे बंगाली भाइयों से कि हम लोग आपको ही गलत समझते रहे। आज हम शर्मिंदा हैं। बलूचिस्तान मुसलसल जिस तरह की सूरत हाल का शिकार रहा है और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह के आर्मी एक्शन रहे हैं, पाकिस्तान की किसी और सरजमीन पर नहीं रहे। और फिर आप ये सोचें कि ये आपसे मोहब्बत करें, आप पर फूल निछावर करें, आपको गले से लगाएं, आपके लिए नारे बुलंद करें, तो ये नहीं होता, ये हो नहीं सकता। सर आपको पता होगा इस वक्त जो है बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद जो है उनका प्रोटेस्ट की जो रैली है वो पहुंच चुकी है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें आज़ाद कर दिया जाए, हम इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस मुतालबे पर? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उधर हम सुनते थे कि बलूचिस्तान में लोग मिसिंग हैं, KPK में मिसिंग है, तो हम कहते थे वो कैसे हो जाते हैं मिसिंग। तो अभी हमें पता चला है कि ये तो पंजाब में भी मिसिंग हो रहे हैं, पिछले 1 साल से मिसिंग हो रहे हैं। तो अब वो जो कह रहे हैं ना, डिमांड दे रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इल्हाक हमारा उसके साथ कर दो, तो वो जो है मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे बाद पंजाब वालों को भी ये ना कहना पड़े, क्योंकि जो इधर जुल्म सितम हमारे मुल्क में हो रहा है, जो सारे ये सिलसिले हो रहे हैं, लोगों को जो है वो अगवा बराए बयान किया जा रहा है, लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, लोगों की 4 दीवारियाँ पमाल की जा रही हैं, तो ये सब जुल्म का निज़ाम जो है उसी वजह से वो तंग पड़ के उधर इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए बतौर जो है वो पाकिस्तानी कि जिसके साथ भी जुल्म हो हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे साथ हो तो हम फेस करें, बल्कि हमें अब एज अ कौम सामने आना चाहिए। सर आप देखें ना कि पाकिस्तान का कौन सा सूबा ऐसा नहीं है जिसमें प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो अलग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, वो भी इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग भी सामने आ गए हैं। आप सिंध में देखें, सिंध में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मतलब क्या वजह है कि लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करने पर इस कदर मजबूर हो गए हैं? उसकी वजह ये है कि हमने वो जना ने जो पाकिस्तान बनाया था ना, जो उन्होंने हमें एक पैगाम दिया कि हमने इसे इस्लामिक स्टेट बनाना है, हमने इसे वेलफेयर स्टेट बनाना है, हम उस मौक़िफ़ से पीछे हट चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारें। आज हमें इस मुल्क में रह के जो हमें डेमोक्रेसी का लेसन दिया जाता है जी जमहूरियत है, जमहूरियत क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ थाट्स, हमें अपने ओपिनियन की आज़ादी होनी चाहिए। तो जिनसे हमने आज़ादी ली है आज उनके मुल्क में हमें आज़ादी इज़हारे राय का हक हासिल है, पाकिस्तान में तो वो भी हासिल नहीं है। तो उस वजह से लोग तंग पड़ रहे हैं, लोग अपने राइट्स के लिए जो है वो सामने आ रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं,
जो है वो क्या कहते हैं उसे लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये सारे सिलसिले इसी वजह से हैं। तो सर बलोचियों का भी तो यही कहना है ना कि उनको उनके राइट्स नहीं मिलते। सुई गैस बलोचिस्तान से निकलती है, पंजाब तक पहुंचती है, पंजाब के घर गर्म होते हैं, पंजाब के घरों के चूल्हे जलते हैं, लेकिन बलोचिस्तान को वो वसाइल नहीं मिलते जो उनके अपने इलाके से निकलते हैं। तो उनका मुतालबा क्या है? उनका मुतालबा वही है कि जो वसाइल पंजाबियों को दिए जा रहे हैं, सिंधियों को दिए जा रहे हैं, वो हमें भी दिए जाएं। उसकी वजह ये है ना, देखें जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था ना, तो उनके पास मेजोरिटी थी, वो चाहते थे कि हमें भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो इधर के पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं, तो उसी वजह से वो भी हमसे अलग हो गए। आज जो है वो उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, उन्होंने एक विजन सेट किया, आज उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आज अफगानिस्तान हमसे आगे जा रहा है। हम पैदा हुए थे तो तब से उनके मुल्क में जंग चल रही है, फिर भी वो स्टेबल हो गए हैं। तो जो अफगानिस्तान है उसका जो है वो करेंसी भी अच्छी है, तो आज हमें क्या सुनने को मिलता है जी, हमारा जो मुल्क है वो चोर और लुटेरे लूट के खा रहे हैं और हम उन्हें जो है वो बायोमेट्रिक दे रहे हैं, उसके ऊपर इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारी नस्लों का क्या कसूर है? 77 सालों से हम इस मुल्क के लिए एफर्ट कर रहे हैं, हमें क्या मिला है बदले में? हमें सिर्फ ये मिला है कि आप गुलाम हैं, आपने गुलाम ही रहना है, और गुलामी की हमने ये सपोज कर लिया है बतौरे कौम कि हम बलोच नस्ल कुशी बंद करो तो मारोगे हम निकलेंगे, ये नारे लग रहे हैं रावलपिंडी में। इस वक्त बलोचिस्तान से सैकड़ों लोग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ पहुंचे हैं। तुर्बत में एक वाकया होता है जिसमें जबरी गुमशुदगी, आप जानते हैं कि बलोचिस्तान में फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस का एक बहुत बड़ा मामला है, जिसमें HRCP की जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें 2020 एंड 2021 के फिगर ये बताता है कि तकरीबन 12 से 15 हजार केसेस दर्ज हैं लापता अफराद, बलोच लापता अफराद, गुमशुदा लोग जिसको जबरी गुमशुदगी भी कहा जाता है, यानी कि जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, अगवा किया गया, या जो इस वक्त लापता हैं, उनके लोग मुसलसल सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके आदमियों को आप एब्डक्ट करते हैं, आप लापता करते हैं और आप गुमशुदा करते हैं, और उसके बाद जब उनकी औरतें, बूढ़ी औरतें और बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, शदीद सर्दी की रातों में उनको मारा जाता है और उनकी औरतों और बच्चों को अरेस्ट करके जेलों में रखा जाता है। वो तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। ये हो क्या रहा है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस वक्त, क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बलोच यकजहती मार्च है वो अब इस्लामाबाद जब पहुंच गया तो उनको प्रेस क्लब की तरफ जाने की जो है वो इजाजत नहीं मिली और उनको कहा गया कि वो चुंगी 26 पर जो है ना वो वहां पर जब रोका गया तो उन्होंने वहां पे धरना दे दिया। अच्छा, अब ये वाकया जैसे मैंने आपको बताया कि तुर्बत में जो है एक मुकाबला हुआ, पुलिस मुकाबला, जिसमें एक नौजवान की जब हलाकत हुई तो उस वाकये की जो जुडिशियल इंक्वायरी है और जो डिसअपीयर वहां के लोग हैं उनको रिकवर करवाने के लिए जो है एक मार्च शुरू हुआ कि हमारे लोगों को, हमारे आदमियों को, भाइयों को, बेटों को, शौहरों को जो है छोड़ा जाए, वो कहाँ हैं। और फिर इस तरीके से जब वो लापता होते हैं उसके बाद पता चलता है कि वो किसी पुलिस मुकाबले में, जाली नकली पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा गया। तो ये जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद पहुंच जाता है। अब इसमें उनकी जो बातचीत है वो जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे शुरू होती है और जो पुलिस है इस्लामाबाद की वो उनको कहती है कि उनको चुंगी नंबर 26 पर जो वहां का एक एरिया वहां पर रोक लेते हैं। अच्छा, अब उनका ये कहना था कि जो F9 पार्क है वहां पर ठहरे। कहा यह जा रहा है कि F9 पार्क, वहां पर जो है उनकी जो डेलीगेशन है उनकी मुलाकातें होती हैं, उनको जब रोका जाता है और उसके बाद फिर वो नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो है ना वो कहते हैं कि धरना देंगे वो। और फिर उसके बाद जो है वो हालात यहां तक पहुंचते हैं कि इस वक्त वहां पर सैकड़ों हजारों की तादाद में जब वो पहुंच। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में आंदोलन की आग एक बार फिर से सुलग रही है। एक तरफ जहां सिंधु देश की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है, वहीं अब राजधानी इस्लामाबाद में बलूचों के प्रोटेस्ट ने पाकिस्तान सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। पाकिस्तान में बलूच लोगों की हत्या और सेना की जातियों के खिलाफ बलूचों ने डेरा गाजी खान से इस्लामाबाद के लिए करीब 1600 किलोमीटर लंबा लॉन्ग मार्च निकाला, लेकिन गुरुवार रात को इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही पाक फौज ने इस मार्च को बलपूर्वक रोक दिया। प्रदर्शनकारियों को तितर
बितर करने के लिए पानी की बौछारें की गई और उन पर लाठियां भी भाजी गई, जिसके वजह से कई लोग घायल हो गए। औरतों और 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस इन्हें अज्ञात स्थान पर ले गई। इनमें बलूच के बड़े नेता मरहंग भी शामिल है।